नमस्ते दोस्तों। जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, ध्रुव राठी का जो नया वीडियो आया है स्वामी नित्यानंद के खिलाफ, उसकी थोड़ी सी और समीक्षा करते हुए उसमें जो उसने और पुराने घिसे पिटे आउटडेटेड कंप्लीट लाई बेस्ड जो आरोप उसने लगाए हैं उनकी थोड़ी सी और हम समीक्षा करते हैं। तो फैक्ट बेस्ड रखेंगे इसको और छोटा रखेंगे। तो उसने जो कुछ एक बात करी है पुराने केसेस के बारे में। 2012 का उसने ये बोलता है कि अक्यूज्ड हैं रेप केस, ये वो फलाना ढिमकाना। तो 2012 में उसी केस के जो वन ऑफ द केसेस जो कोर्ट कर रहा है, उसी केस के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्वामी जी को एकदम जो उनकी गिरफ्तारी थी, जो उनका अरेस्ट था, उसको गैर कानूनी एंड आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर की पूरी कार्रवाई को माना था और उससे रिलेटेड सारी कार्रवाई को रद्द करवा दिया था। लेकिन वो जो 2012 का जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये लोग कन्वीनियंटली ओवरलुक करेंगे क्योंकि उनके मतलब का नहीं है, उनके नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाता है। तो उसको इग्नोर करके बस उसकी जो फोटोज़ हैं पुरानी, उससे केसेस उससे रिलेटेड जो उस समय न्यूज़ आर्टिकल्स जो उन्होंने पैसे देकर छपवाए थे, जो सारे फॉल्स आर्टिकल्स थे, सारा प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स थे, उसको कोट करते हुए ये आज तक वही घिसी पिटी कहानियाँ चला रहे हैं। ये लोग वही कर रहे हैं स्वामी जी के जो 2007 2011 जो कर्नाटका 2012 में जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो केस आया था, ये लोग वही कर रहे हैं स्वामी जी के उस पूरे केस परसिक्यूशन स्टोरी को लेकर जो इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री के साथ किया है। बिट्स एंड पीसेस में यहाँ वहाँ फैक्ट्स ले लो और बाकी अपनी कहानी छाप दो। उस टाइम पे भी पूरा प्रोपोगेंडा बेस था, लिटरली सरकारी गुंडागर्दी थी। और जिस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था, आप उस केस के डिटेल्स के बारे में पता करेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई सरकार, कोई सिस्टम कितना निर्दयी, क्रूअल और निर्मम हो सकता है। इन्होंने स्वामी जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद पूछा कि अरे भाई, हमारे पास कस्टडी में एक व्यक्ति है, पेपर में ये छापा, इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो हमें आके बताइए, हम इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। उस गिरफ्तारी के टाइम पे स्वामी जी को जो टॉर्चर दिए गए, सारे ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं तो यहाँ पे बता भी नहीं सकता। जितना जो ये सरकारी गुंडागर्दी है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये सारी स्वामी जी के पास जब भी इस तरह के प्रोसिक्यूशन आए, उन्होंने हमेशा कानूनी राह लेते हुए उसको लीगली उससे एग्जोनरेट हुए। लेकिन ये जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, आपको कभी जो एक्चुअली में कोर्ट केस का क्या रिजल्ट था उसके बारे में नहीं बताएंगे। अपनी कहानियाँ बताएंगे, अपना प्रोपेगेंडा बताएंगे, ताकि वही हिंदू हेट्रेड उसी को आगे बढ़ाते रहो। कोई गुरु शिष्य परंपरा फिर से ना आगे बढ़ जाए, इनका जो एंटी हिंदू नैरेटिव है वो डिफीट ना हो जाए, वो वीक ना हो जाए। तो बढ़ाते रहिए। जो भी हिंदुइज्म के प्रति सांत्वना रखता है, हिंदुइज्म के लिए खड़ा हो रहा है, उसको अटैक करते रहिए। इसी तरह की कहानियों में तो उनका यही प्रोपेगेंडा है। ये इंटरपोल करते रहते हैं। इंटरपोल ने कैटेगोरिकली बोला है कि उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो स्वामी जी के अगेंस्ट कोई इंटरनेशनल वारंट निकाले। कैटेगोरिकली बोला है। लेकिन आज तक ये उसी प्रोपेगेंडा को लेकर बढ़ाते रहते हैं। अरे भाई, है तो बताओ ना, कहाँ है वो, उसका लिंक बताओ। कहानी बताने में किसी के आपका कुछ नहीं जाता है, तो चले जा रहे हैं। एक नंबर के गधे नालायक हैं। तो एनीवेज, हमारे ऊपर है, हमारे आपके जैसे लोगों के ऊपर है कि तथ्यात्मक रूप से इस बात पर जानकारी हासिल करें और ये देखें कि चल क्या रहा है। तो जितने भी केसेस के बारे में इस गधे ने बात करी है, ध्रुव राठी ने, सारे केसेस का कोर्ट में क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में ये बात नहीं करेगा। ये उसके बारे में आपको और हमें जानना है। रेप केस की बात करते रहते हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी, स्वामी जी का ब्लड टेस्ट हुआ था। उसमें स्वामी जी का जो टेस्टोस्टेरोन था ब्लड का, वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन मेल का 6% था। बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन विद दैट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डू एनी रेप और एनीथिंग। लेकिन उसके बारे में ये लोग उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2017 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ बोला था कि स्वामी जी के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं, जितनी भी ये जानकारियां हैं, इनको इलीगल तरीके से दबाया गया है। ये ऑन द रिकॉर्ड इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन ये लोग इसके बारे में भी कोई वो बात नहीं करेंगे। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं, आप आराम से इसके बारे में गूगल करके पता कर सकते हैं। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारे तथ्य अगर आप मैं तो बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये सारे तथ्य आप कहानी पूरा पढ़ेंगे, nityanandtruth.org पर जाकर पूरा पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इन एंटी हिंदू फोर्सेस का काम ही यही था, इनका एजेंडा ही यही था कि स्वामी जी को, जस्ट लाइक ऑल दी अदर गुरुज, जितने भी आपके गुरु शिष्य संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले लोग वाले गुरु हैं, उनकी तरह
स्वामी जी को बस इसी तरह के चक्करों में, लीगल चक्करों में, लॉ फेयर में अटकाते रहो, चलाते रहो, ताकि वो जो उनका जो एजेंडा है, जो वो हिंदुइज्म को आगे प्रोपोगेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस आगे उसका पूरे विश्व में विस्तार करना चाहते हैं, वो ना हो पाए। वो इन्हीं फालतू के कामों में पड़े रहें, ताकि इनके जितने भी एंटी हिंदू एक्टिविटीज चलते रहते हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, वो आराम से चलते रहें। कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा ना हो पाए जो कि हिंदुइज्म को रिवाइव, ऑथेंटिक हिंदुइज्म को रिवाइव करने की क्षमता रखता हो। यही इनका एजेंडा है। तो अब ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम तथ्यात्मक रूप से इन सारे सब्जेक्ट्स पर, इन सारे विषयों पर मनन करें, उनके बारे में जानें, और अपनी जो सेल्फ हेट्रेड जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति जो बनाई है, उससे अपने आप को बाहर निकालें। थैंक यू।